क्यों मैं इस चैप्टर के फॉर्मूलाज को याद नहीं कर पा रहा? क्यों मैं याद कर लेता हूँ लेकिन बाद में इसके फॉर्मूलाज को भूल जाता हूँ? इतने सारे फॉर्मूलाज को याद करने का कोई आसान तरीका नहीं है क्या? इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे के सारे सवाल खत्म हो जाएंगे। लेकिन वीडियो को सही से स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर, सीधे सीधे 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। और खुशी की बात भी आपको बता दूं कि बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 2-3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, इसलिए आपको आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आप थोड़ी सी 3D विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, जो कि आपको इस वीडियो में सिखा दूंगा। और तो और अगर आप सारे के सारे फॉर्मूलाज को याद कर सकते हैं, सारे फॉर्मूलाज, राइट, अगर सारे फॉर्मूलाज को आप याद कर सकते हैं तो इस चैप्टर में से आपके नंबर तो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन अभी पेपर में आपको बता दूं कि पेपर में क्या होता है हमारे साथ। जब हम किसी भी क्वेश्चन को देखते हैं हम खुश हो जाते हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन को तो मैं आता है मुझे, ये मैं कर लूँगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं। लेकिन क्या होता है हमारे साथ कि हम फॉर्मूला को भूल चुके होते हैं, और अगर फॉर्मूला को भूल गए तो सीधे सीधे आपके 6 नंबर तो गए। अभी आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही एक छोटा सा सीक्रेट बता देता हूँ। अगर आपको किसी भी फॉर्मूला को नहीं भूलना तो उस फॉर्मूला को याद मत करना। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। आपको किसी भी फॉर्मूला को याद नहीं करना, यही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर हम फॉर्मूलाज को याद नहीं करेंगे तो क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? इस बात की टेंशन मतलब आपको सब बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आप बिल्कुल अलग होकर बैठ जाओ, पूरा ध्यान वीडियो पे दे दो, ताकि इसके बाद आपको कुछ और करने की जरूरत ना पड़े इस चैप्टर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात जो आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है वो है एरिया और वॉल्यूम के यूनिट्स। क्यों ज़रूरी है मैं आपको बता दूंगा, आप चिंता मत कीजिए उस बात की। सबसे पहले आपको बता दूं कि एरिया के यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, मीटर स्क्वायर की फॉर्म में, और वॉल्यूम के यूनिट्स होते हैं मीटर क्यूब की फॉर्म में। अभी मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 2m की मल्टीप्लिकेशन है, राइट। तो यहाँ पे m इंटू एम हुआ है, और वॉल्यूम में क्या हुआ? 3 की मल्टीप्लिकेशन हो गई है, यानी कि m इंटू एम इंटू एम। अब जब भी आप किसी भी चीज़ का फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको ध्यान में क्या रखना होगा कि एरिया का जो फॉर्मूला होगा उसमें 2 वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी और वॉल्यूम में 3 वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही होगी। जैसे कि ये m स्क्वायर भी हो सकता है, या फिर कोई और वेरिएबल हो सकते हैं, 2 अलग अलग वेरिएबल हो सकते हैं, या दोनों सेम वेरिएबल हो सकते हैं। बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए इस बारे में। और वॉल्यूम में क्या होगा? तीनों सेम हो सकते हैं, या फिर 2 सेम हो सकते हैं, या फिर तीनों अलग अलग भी हो सकते हैं। पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है कि हम 2D फिगर्स की चीट शीट बना लें, एक एरियाज़ की। 2D फिगर्स की मतलब जैसे कि स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो स्क्वायर का एरिया आपको तो याद ही होगा, वैसे भी काफ़ी देर से कर रहे हैं। क्या होता है? ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या है? उसकी साइड। और रेक्टेंगल में ये क्या होता है? एक लेंथ होगा एक ब्रेड्थ होगा, तो हमारा एरिया कितना हो जाएगा? सिंपली L इंटू बी। अभी यहाँ से इसको यहाँ पे रिलेट करें, क्या हो रहा है? यहाँ पे 2 नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, 2 वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, और यहाँ पे दोनों अलग अलग वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन हो रही है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको कहा था मैं बताऊंगा। स्क्वायर और रेक्टेंगल के बाद हमारे पास एक और फिगर बच गई जो कि बहुत ज़रूरी है 2D में। वो कौन सी है? सर्कल। सर्कल में हम क्या होता है हमारे पास? एक तो रेडियस होता है बस, और इसका एरिया हमारे पास कितना होता है? सिंपली पाई टाइम्स आर स्क्वायर। अभी आप कंफ्यूज मत होना कि हम यहाँ पे तो 3 हो गए क्योंकि एक पाई हो गया, एक 2 आर हो गए। इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि पाई के हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू है और आर स्क्वायर दोनों वेरिएबल हैं, इसलिए हम आर स्क्वायर को ही कंसीडर कर रहे हैं हमारे यूनिट्स को लाने में। तो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने 2D में क्या है हमारे पास? सिंपली ए स्क्वायर, एल बी और पाई आर स्क्वायर। इन तीनों फॉर्मूलाज को तो आप ध्यान में रख ही सकते हैं आसानी से, राइट। अब इसकी मदद से हम 3D में सब कुछ सीखेंगे। तो 3D में स्टार्ट करते हैं हमारे पास एक क्यूब के साथ। क्यूब का तो सिंपल है, सबसे पहले वॉल्यूम सबसे सिंपल सी बात है इसकी, क्या होगा? ए क्यूब होगा। इसका एरिया क्या था? ए स्क्वायर था। अब वॉल्यूम हमने एक और ए उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वो ए क्यूब बन गया। अब इसमें अगली बात कौन सी हमारे पास? CSA और TSA। अब CSA क्या होता है और TSA क्या होता है? TSA होता है सारा का सारा इसका एरिया, यानी कि बाहर वाला कितना कितना एरिया होगा। और CSA क्या होता है? अगर हम TSA में से इसकी ऊपर वाला साइड और नीचे वाला फेस दोनों माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास बन जाता है CSA। तो सबसे पहले इसका TSA फाइंड करते हैं। TSA फाइंड करना बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसका स्क्वेयर्स का एरिया कंसीडर करना है और ऐड कर देना सारे स्क्वेयर्स का। कितने स्क्वेयर्स आ रहे हैं हमारे एक क्यूब में? 6 फेसेस है ना इसके, यानी कि हमारे पास कितने स्क्वेयर्स हैं? 6 स्क्वेयर्स। तो एक स्क्वेयर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वेयर, और 6 स्क्वेयर्स का कितना हो जाएगा? 6A स्क्वेयर।
अभी CSA के लिए क्या करें, हम ऊपर वाले स्क्वायर का एरिया और नीचे वाले स्क्वायर का माइनस कर देंगे, यानी कि 2 स्क्वायर्स कम कर दें, तो ये बन गया 4A स्क्वायर। तो क्यूब का एरिया, वॉल्यूम सब कुछ बड़ी आसानी से हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम देखते हैं क्यूबॉइड का। तो यहाँ पे हमने एक क्यूबॉइड बना लिया, तो इसके डायमेंशंस लिख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या होगी उसकी लेंथ, ये क्या होगी इसकी ब्रेड्थ, और ये होगी हमारे पास इसकी हाइट। अभी क्यूबॉइड जो है हमारा वो कहाँ से ड्राइव हुआ है, एक रेक्टेंगल से ड्राइव हुआ है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या था हमारे पास, L इंटू बी। अब जब हम इसके एरिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, क्यूबॉइड बना लेंगे जब इसको, तो सिंपली एक और टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगी, वो कौन सी है, जो तीसरी टर्म आई है, यानी कि H। तो हमारा क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, सिंपली L इंटू बी इंटू H। ये मैं आपको बड़े शॉर्टकट से बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल से कैसे हमें क्यूबॉइड बनाना है, स्क्वायर से हमने कैसे क्यूब बनाया था, और उसका वॉल्यूम डिराइव हो गया हमारे पास L इंटू बी इंटू H। अब इसके बाद फाइंड करते हैं इसका TSA यानी कि इसका सारा का सारा सरफेस एरिया। अब सारा का सारा सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें अलग अलग शेप्स का सरफेस एरिया फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 तरह की शेप्स अगर आप देखें तो, एक तो ये वाला रेक्टेंगल, एक ये वाला रेक्टेंगल, और एक ये ऊपर वाला रेक्टेंगल, जिन सबका एरिया अलग अलग होगा। आप ये भी देख सकते हैं जो सामने वाला रेक्टेंगल है वो पीछे वाले रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा, उसी तरह से इधर वाला उधर वाले के इक्वल होगा, और ये ऊपर वाला भी नीचे वाले के एरिया के इक्वल होगा। तो हमें सिर्फ 3 शेप्स का एरिया फाइंड करना है, उसको बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहले इसका एरिया फाइंड करते हैं। इसका एरिया कितना होगा, ये साइड L ये साइड H, तो रेक्टेंगल का एरिया हो गया L इंटू H। उसी तरीके से इस साइड का क्या होगा, B इंटू H, तो इसका हमने लिख लिया B इंटू H। इसके बाद ये वाली शेप, ये वाली लेंथ L है, ये वाली लेंथ कितनी है, B है यहाँ से, तो ये कितना हो गया L इंटू बी। अब हम तीनों को प्लस कर देते हैं, तो हमारे पास आ गया L इंटू H प्लस B इंटू H प्लस 2 इंटू L इंटू बी। अब ये किसका एरिया है, सिर्फ इन तीनों का, और हमें इसका डबल करना पड़ेगा क्योंकि हमें बाकी की तीनों साइड्स भी चाहिए, तो हम इसको डबल कर देंगे। तो ये आ गया हमारा TSA का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला। इसमें आपको बिल्कुल भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ड्राइव करते रहना है। अब CSA का फॉर्मूला भी ड्राइव करते हैं। तो CSA के फॉर्मूला में कौन सी 2 शेप्स नहीं होनी चाहिए, ये वाली शेप और इसके ऑपोजिट वाली नीचे वाली, जिसका एरिया भी यही होगा। तो हम क्या करें, हमारे TSA में से 2 टाइम्स L इंटू एच प्लस बी इंटू एच प्लस L इंटू बी में से क्या माइनस कर दें, 2 बारी इस साइड को, यानी कि L इंटू बी को। सिंपल। तो ये आ जाएगा हमारे पास CSA का फॉर्मूला। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये वाली जो LB की टर्म है 2 बारी यहाँ पे मल्टीप्लाई होके इस वाली टर्म से कट जाएगी, तो हमारे पास सिंपली क्या बच जाएगी, ये वाली टर्म्स, यानी कि 2 इंटू LH प्लस BH। अब इसमें से हम H कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास बच गया 2 इंटू L प्लस बी इंटू H। तो ये हमने 2 CSA के भी फॉर्मूलाज डिराइव कर लिए। दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि आपको इस फॉर्मूलाज को ड्राइव करने में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान से निकाल देना, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने सही से प्रैक्टिस की होगी तो आप क्वेश्चन पेपर में इसको 5 सेकंड में किसी भी फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हो, सिर्फ अपने दिमाग में। इसलिए ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना इन चीज़ों की। ओके गाइज, तो अब हमें सिलेंडर के फॉर्मूलाज को ड्राइव करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वॉल्यूम के बारे में और बता दूं कि हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था एक्चुअली। तो अगर आप ध्यान से देखें ना, तो हमारे पास क्यूब का वॉल्यूम था स्टार्टिंग में, और हमने उसको किस तरह से फाइंड किया था। इसका सिंपल सा तरीका क्या होता है कि हमने इसके बेस का एरिया निकाला और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ध्यान से देखें तो बेस का एरिया कितना था, स्क्वायर था, वो था A स्क्वायर, और उसको A से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से हमने क्यूबॉइड में क्या किया, L इंटू बी किया नीचे, वो आ गया बेस का एरिया, और उसको बाद में उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास ये वॉल्यूम आ गया। अब सिलेंडर में भी हम बिल्कुल वही करेंगे। तो अगर हमें सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है तो हम क्या करें, हम इसके बेस का एरिया फाइंड करें। बेस का एरिया क्या है, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया क्या होता है गाइस, आपको स्टार्टिंग में बताया था पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा फॉर्मूला हमारे पास बहुत ही सिंपल सा हो गया, पाई आर स्क्वायर H। लेकिन जब भी आपको इस तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करना है, आपको ध्यान रखना है कि वो फिगर सिमेट्रिकल होनी चाहिए। जैसे जितनी नीचे उसकी विड्थ है उतनी ही विड्थ उसकी सारी ऊपर की तरफ भी होनी चाहिए, जैसे कि सिलेंडर में हो रहा है, क्यूबॉइड में हो रहा है, और स्क्वायर में हो रहा है, क्यूब में हो रहा है, सॉरी। ऐसा आप कोन में नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा वॉल्यूम। अब इसके बाद हमें फाइंड करना होता है TSA। तो TSA हम कैसे फाइंड करेंगे, हमें इसका एरिया फाइंड करना पड़ेगा गोल हिस्से का और ऊपर वाले हिस्से का।
अब सिंपल है, ऊपर और नीचे वाले हिस्से का हम कैसे कर सकते हैं। सिंपल है कि वो जो हमारा सर्कल है उसका ये एरिया होगा, तो वो तो हम लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एक का, और दूसरे का भी लिखना है तो 2 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। और इसमें अभी हमें प्लस करनी है कौन सी टर्म, जो इसका आसपास वाला एरिया, इस गोल सरफेस का। तो वो गाइस हम कैसे कर सकते हैं, वो सिंपल है। अगर हम ध्यान से देखें, हम इसको काट देते हैं थोड़ा सा यहाँ से, हम मान लेते हैं कि ये पेपर का सिलेंडर है। अगर हम पेपर के सिलेंडर को खोल दें तो वो एक रेक्टेंगल की शीट बन जाएगी वापस, और उसकी हमें डायमेंशंस पता करनी पड़ेंगी अब। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली जो हाइट है वो ये वाली हाइट के इक्वल होगी। जब हम उसको खोलेंगे तो ये h हो जाएगी, लेकिन ये वाली साइड कितनी होगी, ये तो ये वाला हिस्सा ना, जब हम इसको खोल रहे हैं तो ये बाद में तो ये हिस्सा बन गया था। और ये कितना होता है, ये होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 2 पाई आर। अभी हमें क्या फाइंड करना था, इसका सरफेस एरिया, तो वो तो बहुत सिंपल, हम L इंटू बी यानी कि 2 पाई आर इंटू एच यानी कि 2 पाई आर एच। तो ये दोनों टर्म्स जब ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टी एस ए। अब इसमें से थोड़ी सी चीज़ें कॉमन ले लेते हैं गाइस। तो हमने 2 पाई आर को यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा हमारे पास आर, और इधर से प्लस एच। तो ये आ गया हमारा टी एस ए का सिंपल सा फॉर्मूला। अभी सी एस ए का फॉर्मूला भी बहुत सिंपल है। सी एस ए का फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे, सिर्फ इसी एरिया को चाहिए हमें, तो वो एरिया तो अभी हमने ड्राइव किया था, क्या था, इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो ये आ गया हमारा सी एस ए का फॉर्मूला। देखा गाइस, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, सिर्फ आपको माइंड में ये डिराइव कर लेना है जब आपने 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस कर ली तो। ओके, तो गाइस हमारी अगली शेप है हमारे पास कोन। तो कोन की अगर हमें डेरिवेशन करना चाहे वॉल्यूम की, तो वो 10th क्लास के लेवल से बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन का यूज़ होता है जो कि आपके अभी लेवल में नहीं आता। तो हम इसको एग्जैक्टली डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन हम इसको याद करना ज़रूर सीख लेंगे। तो कोन के बारे में खास बात क्या है कि इसका जो वॉल्यूम होता है वो सिलेंडर के वॉल्यूम से 1/3 होता है। इसलिए जब भी आपको कोन का वॉल्यूम चाहिए हो, आप सिलेंडर का वॉल्यूम ड्राइव करेंगे। कैसे करेंगे, बेस इंटू हाइट कर देंगे। बेस इंटू हाइट यानी कि बेस सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर और हाइट उसकी होती है h, और हमें क्या करना है, इसका सिंपली 1/3 कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन। तो बहुत आसानी से याद हो गया, राइट। उसी तरीके से आप थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रख लो, अगर सी एस ए को कर सकते हो तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, सिंपली पाई आर एल। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, इस तरह का और कोई फॉर्मूला नहीं है, तो आपको याद रखने में इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्या फॉर्मूला इसका, पाई इंटू आर इंटू एल। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन हो तो इसको याद कर लेना कि आर इंटू एल का क्या मतलब हुआ, 1 मीटर और दूसरा मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर। हमें दोनों अलग अलग तरह के यूज़ करने हैं कोण में। अब टी एस ए का हम डिराइव कर लेते हैं बहुत ही सिंपली तरीके से। तो इसमें सी एस ए का मतलब क्या था, ये ऊपर वाला हिस्सा, और टी एस ए का मतलब क्या हुआ, इस ऊपर वाले हिस्से में हम नीचे वाला हिस्सा ऐड कर दें, यानी कि ऊपर वाला हिस्सा हमारा पाई आर एल, और इसमें हम ऐड कर दें नीचे वाला हिस्सा जो कि कितना होगा, सर्कल का एरिया। सर्कल का एरिया कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर। तो इसको डिराइव कर सकते हैं हम, पाई आर को कॉमन ले रहे हैं यहाँ से, तो पाई आर को कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास बच गया एल और यहाँ से बच गया एक आर। तो ये आ गया हमारा टी एस ए का फॉर्मूला। लेकिन कोण में एक और कंडीशन होती है जो कि आप ध्यान में रख सकते हैं या डिराइव कर सकते हैं, क्या है वो है पाइथागोरस ट्रायंगल। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो एच और एल ये तीनों एक राइट ट्रायंगल बना रहे हैं। तो इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला आप बना सकते हैं, इसमें एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जहाँ पर भी आपको इन दोनों में से एक चीज़ दी हुई और तीसरी चीज़ फाइंड करनी हो तो आप आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। तो गाइज हमारी अगली 3D फिगर है स्फीयर। हाँ, आप अच्छा स्फीयर भी बना सकते हैं, मेरा थोड़ा गंदा सा बना स्फीयर, आप थोड़ा माइंड मत करना उसको। अभी स्फीयर में मैं आपको बता दूं, इसमें सिर्फ एक ही सरफेस एरिया होता है, इसमें ना तो टी एस ए होता ना सी एस ए होता है। आप इसको टी एस ए ही कह सकते हैं, मतलब इसमें कोई सी एस ए नहीं होता। क्यों, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे की तो कोई साइड्स नहीं है ना, ये तो एक सिंगल स्फीयर ही है। तो इसका बहुत सिंपल फॉर्मूला आपको याद आसानी से हो जाएगा। क्या होता है इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको फिर भी इसको ध्यान रखना है तो आप कैसे करेंगे, आप एक सर्कल का एरिया लेंगे और उसको सिंपली 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला वो भी बहुत आसान है हमारे पास, वो है 4/3। एक ही क्वेश्चन है जिसमें 4/3 आ रहा है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम पाई आर क्यूब से। ध्यान रहे वॉल्यूम में क्यूब होता है तो हम यहाँ पे इसलिए क्यूब लगा रहे हैं, और जहाँ पे सर्कल की बात होगी वहाँ पे पाई को तो आना ही पड़ेगा, राइट गाइस। अभी इन्हीं फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, हेमीस्फीयर का फॉर्मूला डिराइव करेंगे।
अभी देखते हैं कैसे। हेमिस्फीयर क्या होता है गाइस? हेमिस्फीयर होता है हाफ स्फीयर का, यानी कि कुछ इस तरह से। अगर हम स्फीयर को बीच में से काट दें तो ये क्या बच जाता है, वो होता है हेमिस्फीयर। अभी एक बात तो सिंपल है, इसका वॉल्यूम क्या होगा? स्फीयर का हाफ हो जाएगा, यानी कि 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसमें क्या होता है, सी एस ए और टी एस ए दोनों आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक हमारे पास टॉप पे एक सरफेस मिल गया। तो सबसे पहले इसका सी एस ए फाइंड करते हैं। इसका सी एस ए कौन सी स्पेस होगी? ये इसके आसपास वाली, यानी कि जो कि इसकी पूरी थी, इसकी सिर्फ वो आधी रह जाएगी। तो इसका 4 पाई आर स्क्वायर था, इसका क्या हो जाएगा? सिंपली 2 पाई आर स्क्वायर। अब हमें टी एस ए फाइंड करना है इसका। टी एस ए यानी कि हम सी एस ए में ऊपर वाली सर्कल का एरिया ऐड कर दें। तो सर्कल का एरिया क्या होता है गाइस? पाई आर स्क्वायर, और इसमें ऐड कर दें सी एस ए को, तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल बन जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। देखा गाइस, बहुत ही आसान से फॉर्मूलाज हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज़ों का, और अब आपको किसी भी फॉर्मूलाज को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो हमें आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।